सच्ची भक्ति का ये कायदा है कि भक्त को जहां तक बन सके अपने भगवंत की मर्जी और मौज पर कायम रहना चाहिए, और जो वह इसके वास्ते पसंद करे वही इसको भी पसंद करना चाहिए, और अपनी ख्वाहिश बरखिलाफ उसकी मौज के पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मन न माने तो अपने हाल और ख्वाहिश को वक्त अभ्यास के चरणों में अर्ज कर देना मुनासिब है। आइंदा भगवंत यानी मालिक की मौज है कि जो मुनासिब होवे तो मंजूर करे, और जो नामुनासिब समझकर मंजूर न करे तो भक्त को चाहिए कि मौज के साथ जैसे बने तैसे मुआफकत करे। अब मालूम होवे कि परमेश्वर यानी त्रिलोकीनाथ ने भी कहा है कि जो कोई मेरी भक्ति करता है उसको मैं 3 चीजें देकर दुनिया और उसके भोग और उसकी मोहब्बत से बचाता हूं। और वो 3 चीजें ये हैं: थोड़ी बीमारी, निंदा और निरादर संसारियों की तरफ से, निर्धनता यानी सिर्फ गुजारे के माफिक धन और सामान देना। और उन भक्तों ने इन चीजों को परमेश्वर की दात और दया समझकर खुशी से मंजूर और कबूल किया। पिछले वक्तों में जो गुरु हुए वे अक्सर गृहस्थियों को उपदेश नहीं देते थे, और पहली शर्त उनकी यही होती थी कि घर और कारोबार छोड़कर उनके पास आवे और नजदीक रहकर सेवा करे। और औरतों को बिल्कुल उपदेश नहीं देते थे, और अभ्यास भी उनका ऐसा कठिन और खतरनाक था कि हर एक जीव से उसका बन पड़ना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। बरखिलाफ इसके अब इस जमाने में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने ऐसी दया फरमाई कि गृहस्थियों को चाहे औरत होवे या मर्द बिला छुड़ाने घर बार और रोजगार के सहज जुगत वास्ते उनके सच्चे उद्धार के समझाते हैं, और गृहस्थ में ही उनसे अभ्यास करा के उनके जीव का कल्याण करते हैं, और सब तरह से अपने सेवकों की परमार्थ और स्वार्थ में रक्षा करते हैं। अब बावजूद ऐसी मेहर और दया के जिससे परमार्थ की सच्ची कार्रवाई बहुत आसान हो गई है, जो जीव संसार के सामान की ज्यादा तलबी करें और उसके न मिलने या थोड़ी सी सख्ती और तकलीफ या नुकसान में घबराकर मालिक की तरफ से रूखे फीके हो जावें या परमात्मा के छोड़ने को तैयार होवें, तो किस कदर अफसोस का मुकाम है, और कैसी उनकी नादानी और गफलत और अभागता है, और परमात्मा की कदर और चाह की किस कदर कमी उनके दिल में मालूम होती है। अब राधा स्वामी दयाल की खास और विशेष दया का हाल बयान किया जाता है कि इस जमाने में जीवों को निहायत निवल और दुखी देखकर बजाय सेवक स्वामी के पिता पुत्र का भाव परमात्मा में जारी फरमाया, और जीवों को हुक्म दिया कि जैसे बने तैसे थोड़ी बहुत लगन और प्रीत चरणों में लाओ, और सत्संग करके और बानी और वचन पढ़कर जैसे बने तैसे प्रतीत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सुरक्षित मार्ग की हृदय में बसाकर जिस कदर बन सके नियम के साथ 2 बार जितनी देर मुमकिन होवे अभ्यास करो, और अपनी उमंग के माफिक जिस कदर आसानी से बन सके तन मन धन की कुछ सेवा करो, और जैसी तैसी शरण लेकर राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा वास्ते अपने जीव के उद्धार के मन में रखो, और जहां तक बन सके जीवों को मन वचन और कर्म करके सुख पहुंचाओ
और नहीं तो अपने मतलब के वास्ते किसी को दुख मत दो। जो इस हुक्म के माफिक कार्रवाई करेगा तो राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से उसके जीव का कार्य आप बनावेंगे और 3 या 4 जन्म में उसको दयाल देश में पहुंचा देंगे और उसकी भूल चूक और कसरों को दया करके पिता की तरह माफ करेंगे और उसके पिछले अगले कर्मों को सहज सहज काट कर काल और कर्म के घेरे से निकाल लेवेंगे। और कर्मों के काटते वक्त भी दया और सहायता बराबर जारी रहती है। इस जमाने के जीवों से सिवाय उत्तम अधिकारी यानी अव्वल दर्जे के भक्तों के भक्ति के कायदे के माफिक बर्ताव करना और रहनी दृष्टि के साथ रहना मुश्किल है। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल जहां तक मुमकिन होता है बहुत सख्त तकलीफ या मुसीबत अपने सच्चे और प्रेमी भक्तों पर नहीं आने देते हैं। और जो उनके कर्म या करनी ज्यादा नाकिस हैं और उनके फल का भोग भी ज्यादा सख्त है तो भी थोड़ी बहुत खास दया और सहायता फरमाते हैं। यानी या तो किसी न किसी तरह उस कर्म भोग की शक्ति कम कर देते हैं या ताकत और सामान उसके बर्दाश्त का बख्शते हैं। और जब जब कोई दर्द की हालत में सच्ची पुकार करे उसकी थोड़ी बहुत सुनवाई भी होती है। खुलासा यह कि इस समय में हर तरह से दया और प्यार करना जीवों पर मंजूर है, बशर्ते कि वे चरणों में थोड़ी बहुत प्रीत व प्रतीत लावें और दिन दिन अपने परमात्मा के बढ़ाने की थोड़ी बहुत चाह रखते होवें और दुनिया के लोगों की निंदा स्तुति पर ख्याल न करके अपना रिश्ता राधा स्वामी दयाल और उनकी संगत से जोड़े रहें। और चाहे कभी रूखे फीके या ढीले हो जावें लेकिन अपना नाता न तोड़ें, यानी परमार्थी कार्रवाई मिश्र अभ्यास वगैरह के छोड़ न देवें और सत्संग से मेल बदस्तूर जारी रखें। ऐसे जीवों का जो पूरा पूरा बर्ताव माफिक भक्ति के कायदों के नहीं भी होगा, यानी उसमें कुछ कुछ कसर रहेगी, तो भी राधा स्वामी दयाल उनकी सहायता करेंगे और अपनी दया का बल देकर जिस कदर कार्रवाई जरूरी और मुनासिब होगी उनसे करावेंगे और भूल चूक और कसरों पर नजर नहीं करेंगे। अब कुल जीवों को चाहिए कि ऐसी दया और मेहर का शुक्राना अपने मन में लाकर जैसे बने तैसे राधा स्वामी दयाल की शरण में आवें और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर और राधा स्वामी मत के उसूल और कायदों को अच्छी तरह समझकर जिस कदर बन सके अभ्यास नियम से हर रोज करें तो चंद रोज में दया और मेहर की परख उनको आती जावेगी और अपने सच्चे उद्धार का सबूत अपने अंतर में उनको इसी जिंदगी में थोड़ा बहुत मिलता जावेगा कि जिससे उनकी प्रीत और प्रति चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन उनके जीव का पूरा कार्य बन जावेगा।